गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। और फिर मैं इवनिंग में आज रात के टाइम फिर वीडियो ले रहा हूँ। जो है रात में इतना खराब वीडियो नहीं बनता, ठीक बन जाता है। तो रात के टाइम ले लेते हैं। तो रेप्टाइल क्लास में किसे लेना है बेटा? तो रेप्टाइल में ऐसे बांटते हैं लोग। रेप्टाइल तो क्लास है, रेप्टाइल तो क्लास है। और रेप्टाइल क्लास में ये सब क्लास आती है। सही है। कौन कौन सी सब क्लास आती है रेप्टाइल में? एनाप्सिडा, पैराप्सिडा, पैराप्सिडा, साइनैप्सिडा और डाइएप्सिडा। चार सब क्लास के नाम मैंने पिछले वीडियो में भी लिख दिए थे। जो अब इनको आगे देखते हैं। जो ठीक है, हम बोलेंगे यहां पे एक बोन होती है ईयर के पास, इसको टेम्पोरल बोन बोलते हैं। टेम्पोरल बोन। उस टेम्पोरल बोन में गड्ढे होते हैं, गड्ढे। उनको फोसा भी बोल सकते हैं और वैक्यूटिस भी बोलते हैं। टेम्पोरल फोसा या फोसी या टेम्पोरल वैक्यूटिस। अगर मैं बोल दूं रेप्टाइल के अंदर, किसी रेप्टाइल में टेम्पोरल बोन में टेम्पोरल फोसा या वैक्यूटिस ना हो, तो उस क्लास को एनाप्सिडा बोलते हैं। एनाप्सिडा, एन का मतलब एब्सेंट है, एब्सिडा का मतलब फोसी। टेम्पोरल बोन में फोसी या गड्ढे अगर नहीं है, टेम्पोरल बोन में फोसी या गड्ढे नहीं है, तो बोलेंगे एनाप्सिडा। ठीक है, अच्छा। और टेम्पोरल बोन में एक टेम्पोरल फोसा हो, तो वन फोसी या फोसा और वैक्यूटिस इन वन टेम्पोरल बोन या इच टेम्पोरल बोन। एक टेम्पोरल बोन ये, एक ये है टेम्पोरल बोन। इनमें इधर भी एक गड्ढा हो, एक गड्ढा इधर हो, ऐसी क्लास को हम बोलते हैं पैराप्सिडा क्लास, सब क्लास। वन फोसा इन ईच टेम्पोरल वन फोसा या वैक्यूटिस इन ईच टेम्पोरल बोन। इधर भी गड्ढा है, इधर भी गड्ढा है, एक गड्ढा इधर, एक इधर, तो क्लास को बोलेंगे पैराप्सिडा। अगर गड्ढे नहीं है, टेम्पोरल बोन में गड्ढे बिल्कुल नहीं है, तो बोलेंगे एनाप्सिडा। टेम्पोरल बोन में एक एक गड्ढा है, एक इधर है, एक इधर है, तो बोलेंगे पैराप्सिडा। अच्छा, साइनैप्सिडा हम बोलेंगे वन टू फोसा या फोसी ज्वाइन टू फॉर्म वन फोसा इन ईच टेम्पोरल बोन। इस टेम्पोरल बोन में दो फोसा थे, दोनों जुड़ गए। इसमें दो फोसा थे, वो दोनों जुड़ गए। हैं एक एक, लेकिन दो के जुड़ने से बने हैं। तो ऐसी क्लास को बोलेंगे साइनैप्सिडा, जिसमें दो फोसा जुड़ के एक फोसा बना दिया हर टेम्पोरल बोन में। मैं फिर बोलता हूं, सुनो। चलो इसको और बता देता हूं। इसमें डायप्सिडा क्लास में दो फोसा बगैर जुड़े यहां मिलेंगे और दो फोसा बगैर जुड़े यहां मिलेंगे। टू सेपरेट फोसा या फोसी इन ईच टेम्पोरल बोन। मैंने बताया माथे के अंदर टेम्पोरल बोन है ये। जो इसमें अगर गड्ढे को फोसा या वैक्यूटिस का है, फोसा या वैक्यूटिस अगर नहीं है, यहां पे फोसा या वैक्यूटिस नहीं है, तो कहा एनाप्सिडा।
टेम्पोरल फोसा एल्विस नहीं है, तो बगैर गड्ढे के टेम्पोरल बोन होगी। ठीक है, एक एक हो दोनों, इधर एक इधर एक इधर, तो बोलेंगे पैराप्सिडा। वन फोसा इन ईच टेम्पोरल बोन, हर टेम्पोरल बोन पे एक फोसा, एक इधर एक इधर, पैराप्सिडा होगी। दो बच गई। इसमें डायाप्सिडा में दो टेम्पोरल फोसा इधर है, दो इधर है, बगैर जुड़े हुए नहीं है, दो इधर है दो इधर है, तो डाया का मतलब टू पेयर। यूं ले लो, डायाप्सिडा का मतलब दो इधर, डायाप्सिडा में दो इधर, पैराप्सिडा में एक इधर, एनाप्सिडा में नहीं है। साइनोप्सिडा में दो जुड़ के एक इधर बन गया, दो जुड़ के इधर बन गया। साइनोप्सिडा पैराप्सिडा में डिफरेंस, इन दोनों में एक एक फोसा है दोनों में, लेकिन पैराप्सिडा में एक एक फोसा, पहले से एक एक फोसा है, इसमें दो जुड़ के एक बने हैं। जो मैं फिर बोल देता हूं, इस माथे की, इस ईयर की बोन को टेम्पोरल बोन बोलते हैं। टेम्पोरल बोन में गड्ढा अगर नहीं है तो एनाप्सिडा क्लास है, सब क्लास है। इन तीनों में टेम्पोरल फोसा है, एक एक है तो पैराप्सिडा। ठीक है, इसमें शुरू में दो थे, बाद में एक एक है साइनोप्सिडा। इसमें शुरू से लास्ट तक दो दो है, दो इस बोन में दो इस बोन में, तो डायप्सिडा। तो इसका एग्जांपल है पैराप्सिडा, साइनोप्सिडा का डायामेट्रोडोन। डायामेट्रोडोन रेप्टाइल है, ये दोनों क्लास एक्सटिंक्ट हो चुकी है। पैराप्सिडा और साइनोप्सिडा दोनों क्लास, दोनों रेप्टाइल, इन दोनों सब क्लास की रेप्टाइल एक्सटिंक्ट हो चुकी है, इस दुनिया में नहीं मिलती। ना तो पैराप्सिडा क्लास की रेप्टाइल मिलती, ना साइनोप्सिडा क्लास की रेप्टाइल मिलती। आज इस दुनिया में पैराप्सिडा और साइनोप्सिडा क्लास की रेप्टाइल नहीं मिलती है, खत्म हो चुकी है, और इनको पढ़ना भी नहीं है तुम्हारे को। ये दो पढ़ने हैं आज हमारे को। कौन सा पढ़ाऊंगा मैं देखता हूं, एक एनाप्सिडा पढ़ना है और एक डायप्सिडा पढ़ना है। एनाप्सिडा क्लास पढ़नी है और डायप्सिडा क्लास पढ़नी है, ये कराऊंगा मैं, जो एनाप्सिडा और डायप्सिडा क्लास स्टार्ट कराऊंगा। एनाप्सिडा क्लास है, इसके दो ऑर्डर होते हैं, कोटाइलोसोरिया और चिलोनिया। कोटाइलोसोरिया और चिलोनिया, ये दो ऑर्डर है एनाप्सिडा क्लास के। इनके एग्जांपल का इनके बारे में बताऊंगा। ये भी एक्सटिंक्ट हो चुकी है, खत्म हो चुकी है कोटाइलोसोरिया क्लास। इसका एग्जांपल है सेमोरिया। कोटाइलोसोरिया क्लास में एग्जांपल है सेमोरिया, और ये खत्म हो चुकी है। तुम्हारे से कोई ये पूछे कि मैं इधर डायप्सिडा तो बाद में कराऊंगा, मैं जो डायप्सिडा नहीं ले रहा अभी, मैं डायप्सिडा बाद में कराऊंगा। मैं कुछ पीरियड के नाम ले रहा हूं, जो ऑर्डोविशियन पीरियड, सिल्यूरियन पीरियड, डिवोनियन पीरियड, कार्बोनिफेरस पीरियड, और पर्मियन पीरियड, ट्रायसिक पीरियड, जुरासिक पीरियड, क्रिटेशियस पीरियड। ये सीक्वेंस वाली याद रखने होंगे। जब से अर्थ बनी है तब से लेकर अब तक के टाइम को इन पीरियड में बांट दिया गया है। तो ऐसे मैं ले रहा हूं पीरियड, किस
पीरियड में क्या चीज ओरिजिनेट हुई है वो बता रहा हूं मैं। ऑर्डोविशियन पीरियड में जालास्पिस ओरिजिनेट हुई थी, जालास्पिसिस ओरिजिनेटेड। जिन फिश में ये जा नहीं होते, ये बोन मैंडिबल और मैक्सिली बोन नहीं होते, उनको जालास्पिस बोलते हैं। मेनली ओस्ट्राकोडर्मी, साइक्लोस्टॉन में ओस्ट्राकोडर्मी आती थी, वो ऑर्डोविशियन पीरियड में ओरिजिनेट हुई थी। जाव वाली फिश, क्योंकि साइक्लोस्टोमेटा और ओस्ट्राकोडर्मी बगैर जौ के थे, एक नेथा थे। जाव वाली फिश सिलुरियन में आई है, जॉ कंटेनिंग फिश ओरिजिनेटेड। बगैर जौ की फिश यानी ओस्ट्राकोडर्मी ऑर्डोविशियन में आई थी, याद रखना लेना, ओ से ऑर्डोविशियन, ओ से ओस्ट्राकोडर्मी। लेकिन जिन फिश में जौ होता है वो सिलोरियन पीरियड में आई है। तो जौ कंटेनिंग फिश का ओरिजिन हो गया। डिवोनियन पीरियड को हम बोलते हैं, इनको बेटा बाद में कराऊंगा, पहले लिखवा देता हूं इनके बारे में, ये दोनों कराऊंगा अभी मैं। डिवोनियन पीरियड जो होता है इसको बोलते हैं एज ऑफ फिशेस, और कार्बोनिफेरस पीरियड को बोलते हैं एज ऑफ एम्फीबिया। डिवोनियन पीरियड को बोलते हैं एज ऑफ फिश, इसमें फिश बहुत ज्यादा होती थी डिवोनियन पीरियड में। जो कार्बोनिफेरस पीरियड में एम्फीबिया बहुत ज्यादा होते थे, इसलिए इसको एज ऑफ एम्फीबिया बोलते हैं। कार्बोनिफेरस पीरियड में एम्फीबिया ज्यादा होते थे, इसलिए इनको बोलते हैं एज ऑफ एम्फीबिया। इनमें मोर फिश ज्यादा होते हैं, इसमें एम्फीबिया ज्यादा होते हैं। एम्फीबिया बहुत ज्यादा होते थे कार्बोनिफेरस पीरियड में, फिशेस बहुत ज्यादा होते थे डिवोनियन पीरियड में। अब मैं यहां बोलूंगा, अगर पीरियड फिश का है, एज ऑफ फिशेस वाले पीरियड में अगली चीज ओरिजिनेट हुई है। फिश से आगे एम्फीबिया होते हैं, तो एम्फीबिया ओरिजिनेट हुए हैं। जहां एज ऑफ फिश है वहां पे एम्फीबिया ओरिजिनेट हुई है, ओरिजिन ऑफ एम्फीबिया। और जो एज ऑफ एम्फीबिया है, एम्फीबिया ज्यादा है, वहां रेप्टाइल ओरिजिनेट हुई है। तो इसमें रेप्टाइल ओरिजिनेट हुई है। जल्दी से सारे नानी, तो ये कई क्वेश्चन बन गए, बहुत ज्यादा क्वेश्चन बन गए। बताओ जॉलेस फिश कब आई? तो हम बोलेंगे इसको बोलते हैं एज ऑफ इनवर्टिब्रेट। काफी ज्यादा क्वेश्चन बनकर बहुत फेमस क्वेश्चन माने जाते हैं ये जो। ऑर्डोविशियन को बोलते हैं एज ऑफ इनवर्टिब्रेट। इसमें क्या ओरिजिनेट हुई? इनवर्टिब्रेट के बाद वर्टिब्रेट फिश आती है, तो फिश ओरिजिनेट हुई। और फिश भी आई बगैर जौ की। अगले सिलोरियन में फिश ओरिजिनेट होगी। डिवोनियन को एज ऑफ फिश बोलते हैं, तो इसमें एम्फीबिया ओरिजिनेट होगा अगले वाला। कार्बोनिफेरस में एज ऑफ एम्फीबिया बोलते हैं, तो इसमें रेप्टाइल ओरिजिनेट होगी। फिर बोल रहा हूं, ऑर्डोविशियन पीरियड को बोलते हैं एज ऑफ इनवर्टिब्रेट। इसमें फिश ओरिजिनेट हुई है, क्योंकि ये तीन चीज याद रखो, सुनो। इस ऑर्डोविशियन को बोलते हैं एज ऑफ इनवर्टिब्रेट, डिवोनियन को बोलते हैं एज ऑफ फिश, और कार्बोनिफेरस को बोलते हैं एज ऑफ एम्फीबिया। ये याद रखो, डिवोनियन को एज ऑफ फिश, कार्बोनिफेरस को एज ऑफ एम्फीबिया, और ऑर्डोविशियन को एज ऑफ इनवर्टिब्रेट। ये याद रखो। तो इनमें कौन सी चीज ओरिजिनेट हुई है? अगले वाली ओरिजिनेट हुई है। इनवर्टिब्रेट होता है, आगे वर्टिब्रेट फिश आता है, तो फिश ओरिजिनेट होगी। डिवोनियन फिश का पीरियड है, तो अगले फिश के आगे क्या आता है? एम्फीबिया, एम्फीबिया ओरिजिनेट होगी डिवोनियन में। कार्बोनिफेरस पीरियड क्या है? ये एज ऑफ एम्फीबिया है, तो इसमें अगला रेप्टाइल ओरिजिनेट हो गया। ठीक है ना? शुरू में जॉलास फिश आई थी ऑर्डोविशियन में, और
जालेस और जा कंटेनिंग फिश आई थी सिलुरियन में। ये सीक्वेंस याद रख लेना, फिर बता देना। ओडुइशियन और सिलुरियन में फिश आई है, पहले जालेस फिर जा। डिवोनियन में एम्फीबिया है और कार्बोनिक फिश में रेप्टाइल ओरिजिनेट हुई है। लेकिन डायनासोर, रेप्टाइल होते डायनासोर, डायनासोर ओरिजिन हुए हैं ट्रायसिक में। एक्सेस डायनासोर जुरासिक में। एक्सटिंक्ट हो गए डायनासोर क्रेटेशियस। तीन चीजें याद रखना, ट्रायसिक, जुरासिक, क्रेटेशियस। डायनासोर्स इस दुनिया में आए ट्रायसिक पीरियड में। जुरासिक पीरियड में डायनासोर बहुत ज्यादा होते थे, इसलिए मूवी बनी थी जुरासिक पार्क। डायनासोर के ऊपर मूवी थी, लेकिन आज डायनासोर मिलते नहीं है, उसके ऊपर मूवी जरूर थी। क्रिटेशियस में डायनासोर खत्म हो गए। तीनों को हम मीजोजोइक एरा बोलते हैं। मीजोजोइक एरा में रेप्टाइल ज्यादा थी। रेप्टाइल का टाइम कौन सा है? मीजोजोइक एरा, क्योंकि डायनासोर रेप्टाइल थे, बहुत ज्यादा डायनासोर होते थे इस टाइम में। तो बेटा नाम है तो मुश्किल, मैं क्या बताऊं, जो इसके नाम बड़ी मुश्किल नाम है और धीरे धीरे याद करना पड़ेगा इनके नाम जो है। और फिर याद रखना होगा फिश कब ओरिजिनेट हुई, एम्फीबिया कब ओरिजिनेट हुआ, रेप्टाइल कब ओरिजिनेट हुई, ये सारा करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं इसको मिटा देता हूं जो है। हाँ, मैंने ये कहा था इस धरती पे पहली फिश कौन सी थी? ओस्ट्राकोडर्मी थी, ओर्डोविशियन पीरियड में आई। पहली रेप्टाइल का नाम बताओ इस धरती पे जो आई हो, वो कब आई थी? मैं बताइए, रेप्टाइल तो कार्बोनिक फिश में आई है, लेकिन उस रेप्टाइल का नाम क्या है? हम बोले एक ग्रुप था कोटाइलोसोरिया। इसका एग्जांपल है सेमोरिया। सेमोरिया एक रेप्टाइल है जो इस धरती पे आज नहीं मिलती, खत्म हो चुकी है। इसका ग्रुप था, सब क्लास थी कोटाइलोसोरिया। पूछ लिया जाए कोटाइलोसोरिया पहली रेप्टाइल का नाम बताओ जो धरती पर आई है, तो सेमोरिया बोल दो या कोटाइलोसोरिया बोल दो। ये एनिमल का नाम है, ये ग्रुप का नाम है। कौन से टाइम में पहली रेप्टाइल आई इस धरती के ऊपर? कार्बोनिफेरस पीरियड में। इस धरती पे कार्बोनिफेरस पीरियड में, इस धरती पे कार्बोनिफेरस पीरियड में पहली रेप्टाइल आई है, उस रेप्टाइल का नाम है सेमोरिया या कोटाइलोसोरिया। ये सब क्लास है, ये एग्जांपल है। और इस रेप्टाइल से क्या क्या बने हैं? दूसरी रेप्टाइल बनी है, बर्ड्स बने हैं और मैमल्स बने हैं। जितने भी बर्ड्स हैं, इतना तो पता होगा, रेप्टाइल से बर्ड्स और मैमल दोनों बने हैं। रेप्टाइल से, ये याद रखना होगा, एवोल्यूशन में फिश से बने एम्फीबिया, एम्फीबिया से बने रेप्टाइल, रेप्टाइल से बर्ड्स भी बने, मैमल भी बने। फिश से बने एम्फीबिया, याद रखना है। फिश से क्या बने हैं? एम्फीबिया। एम्फीबिया से क्या बने हैं? रेप्टाइल। रेप्टाइल से दो चीजें बनी है, बर्ड्स को एव्स बोलते हैं और मैमल्स। यानी मैमल एव्स से नहीं बने, एव्स मैमल से नहीं बने, दोनों का एंसेस्टर रेप्टाइल है। लेकिन उस रेप्टाइल का नाम क्या है जिससे बर्ड्स भी बने हैं, मैमल भी बने हैं और बाकी के रेप्टाइल भी बने हैं? तो ये वो ग्रुप है कोटाइलोसोरिया, जो सब क्लास है कोटाइलोसोरिया ऑर्डर है, इससे रेप्टाइल भी बने, बर्ड्स भी बने, मैमल भी बने। लेकिन ये खुद खत्म हो गई और इनसे ये एनिमल बन गई। कोटाइलोसोरिया, सेमोरिया खत्म हो चुके हैं, लेकिन इनसे रेप्टाइल, बर्ड्स और मैमल्स बनेंगे। फिश से एम्फीबिया बनी इस धरती पे,
एम्फीबिया से रेप्टाइल बने, रेप्टाइल से बर्ड्स भी बने, मैमल भी बने। तो कार्बोनिफेरस पीरियड में ये कोटाइलोसोरिया ओरिजिनेट हुए थे, बाद में इनसे बर्ड्स मैमल्स बाद में बन गए और ये खुद खत्म हो गए थे बाद में। एक क्वेश्चन बहुत फेमस माना जाता है, पहले मिसिंग लिंक का मतलब पता है तुम लोगों को? मिसिंग लिंक और कनेक्टिव लिंक, दोनों डिफरेंस क्या है? मिसिंग लिंक क्या होते हैं और कनेक्टिव लिंक क्या होते हैं? अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म दो ग्रुप के कैरेक्टरिस्टिक शो करे तो उसको बोलते हैं कनेक्टिव लिंक। कनेक्टिव लिंक क्या होता है? लिविंग ऑर्गेनिज्म showing character of two group of organisms. कोई ऑर्गेनिज्म आज लिविंग है और दो ग्रुप के कैरेक्टरिस्टिक शो कर रहा है, जैसे लंगफिश आज मिलती है, फिश के कैरेक्टरिस्टिक शो करते हैं एम्फीबिया के, उनको बोलते हैं कनेक्टिव लिंक। लिविंग ऑर्गेनिज्म दो ग्रुप के कैरेक्टरिस्टिक शो करे तो उसको बोलते हैं कनेक्टिव लिंक। लेकिन एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म, जो ऑर्गेनिज्म धरती से गायब हो चुके वो दो ग्रुप के कैरेक्टरिस्टिक शो करे तो उनको बोलेंगे मिसिंग लिंक। एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म शोइंग कैरेक्टर ऑफ टू ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स। अगर कोई ऑर्गेनिज्म आज मिलता है और दो ग्रुप के कैरेक्टरिस्टिक शो कर रहा है तो उसको बोलेंगे कनेक्टिव लिंक। लेकिन कोई ऑर्गेनिज्म आज नहीं मिलता, पहले मिलता है, वो खत्म हो चुका है, वो दो ग्रुप के कैरेक्टरिस्टिक शो करे तो उसको बोलते हैं मिसिंग लिंक। जो ऑर्गेनिज्म एक्सटिंक्ट हो गया है, जो ऑर्गेनिज्म खत्म हो चुका है, वो दो ग्रुप के कैरेक्टरिस्टिक शो करता है तो मिसिंग लिंक। जिंदा ऑर्गेनिज्म दो ग्रुप के कैरेक्टरिस्टिक शो करे तो कनेक्टिव लिंक। सेमोरिया मिसिंग लिंक है। सेमोरिया इज मिसिंग लिंक। किस किस के बीच में? बिटवीन रेप्टाइल, एम्फीबिया एंड रेप्टाइल्स, एम्फीबिया एंड रेप्टाइल्स। सेमोरिया एम्फीबिया के कैरेक्टरिस्टिक भी शो करता है, रेप्टाइल के भी शो करता है, तो एम्फीबिया और रेप्टाइल के बीच मिसिंग लिंक है, लेकिन आज नहीं मिलता, खत्म हो चुका है वो जो सेमोरिया जो। एक है लाइकेनोप्स, ये मिसिंग लिंक है बिटवीन रेप्टाइल एंड मैमल्स। सेमोरिया एम्फीबिया रेप्टाइल की कैरेक्टरिस्टिक शो करता है, लाइकेनोप्स रेप्टाइल मैमल की कैरेक्टरिस्टिक शो करता है। दोनों खत्म हो चुके हैं, इस दुनिया से गायब हो चुके हैं दोनों, तो दोनों मिसिंग लिंक है। तो इस सेमोरिया कौन से पीरियड में आएगा? पहला रेप्टाइल था जो कार्बोनिफेरस पीरियड में आया था। अब है, मैंने एनाप्सिडा क्लास में दो चीजें बोली हैं। एनाप्सिडा क्लास में दो चीजें बोली हैं। एनाप्सिडा सब क्लास है ये। इसमें क्या है? दो ऑर्डर है। क्या क्या दो ऑर्डर है एनाप्सिडा में? एक तो कोटाइलोसोरिया, जिसमें कोटाइलोसोरिया ये हो चुका है, जिसका सेमोरिया एग्जाम्पल था, हट गए। चिलोनिया में आएंगे, जो चिलोनिया ऑर्डर में कछुए आते हैं। जो इस दुनिया में तीन टाइप के कछुए होते हैं। एग्जाम्पल, तीन टाइप के कछुए होते हैं: टॉर्टोइस, टर्टल, टेरापिन। तीन कछुए हैं। तीन कछुओं के इंग्लिश नाम है: टॉर्टोइस जो लैंड का कछुआ है, टर्टल जो सी का कछुआ है, टेरापिन ये फ्रेश वाटर में मिल जाता है।
तो टोटवाइज क्या मिलता है? फाउंड ऑन लैंड और वाटर, फ्रेश वाटर। टोटवाइज तो हम तो टोटवाइज ही बोलते हैं, वो पोएम नहीं सुनते थे, हेयर एंड द टोटवाइज। तो नॉर्मल कछुए को जो हम टोटवाइज ही बोलते हैं, जो लैंड पे होते हैं। तो टोटवाइज लैंड पे मिल सकता है, फ्रेश वाटर में मिल सकता है, जोड़ वगैरह में मिल सकता है और लैंड पे मिलता है। टर्टल सी में मिलता है। टर्टल इज फाउंड इन सी वाटर। टेरापिन ये फ्रेश वाटर में है, फाउंड इन फ्रेश वाटर। टेरापिन सिर्फ फ्रेश वाटर में मिलता है, टर्टल सी वाटर में मिलता है, टोटवाइज लैंड और फ्रेश वाटर में मिलता है। ये डिफरेंस है इन कछुओं में। इन सबका साइंटिफिक नेम है। टोटवाइज का साइंटिफिक नेम है टेस्टुडो, टर्टल का साइंटिफिक नेम है चिलोन और टेरापिन का साइंटिफिक नेम है ट्रायोनिक्स। इन तीनों के साइंटिफिक नेम हो गए। Testudo is the scientific name of tortoise. Turtle is the scientific name of Chilon. Sorry. Testudo is the scientific name of tortoise. Chilon is the scientific name of turtle. Trionyx is the scientific name of terrapin. चिलोन सी के कछुओं का है, इसलिए इस ग्रुप का नाम चिलोनिया है। जिस ग्रुप में चिलोन रखे जाए वो चिलोनिया होते हैं। जिस ग्रुप में चिलोन आते हैं उनको चिलोनिया बोलते हैं। चिलोन जिस ग्रुप में रखे जाए उनको चिलोनिया बोलते हैं। कछुओं का टोटवाइज का लाइफ स्पैन सबसे ज्यादा होता है, 150 से 200 ईयर लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन उम्र को बोलते हैं, एज को। बर्थ से लेकर डेथ के बीच के टाइम को बोलते हैं लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन क्या होता है? टाइम पीरियड बिटवीन बर्थ एंड डेथ। बर्थ और डेथ के बीच का लाइफ स्पैन पीरियड होता है। जो हम पैदा हुए थे मरेंगे तब तक के बीच का टाइम लाइफ स्पैन है। ये 150 साल के करीब, लगभग 150 साल ही बोलते हैं। जो 150 ईयर्स लाइफ स्पैन टोर्टवाइज का होता है, जो रेप्टाइल में सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा समय तक टोर्टवाइज सर्वाइव करते हैं। टोर्टवाइज वगैरह के अंदर बीक परसेंट, इन टोर्टवाइज बीक परसेंट 64% होती है। और जहां बीक होगी वहां टीथ नहीं होगी। बीक है इसलिए नो टीथ। बीक परसेंटेज के टीथ नहीं होते टोर्टवाइज के अंदर। अच्छा, इनके अंदर इन दोनों में डिफरेंस क्या होगा? मैं टोर्टवाइज और टर्टल में अभी जो टोर्टवाइज और टर्टल में डिफरेंस अभी कराऊंगा थोड़ी देर बाद। लेकिन अगर मैं बोलूं ये हार्ड कवरिंग होती है, ये कछुआ है, तो हम बोलते हैं इसमें हेड भी होता है, नेक भी होती है, टेल भी होते हैं और लिम्स भी होते हैं। और ये हार्ड कवरिंग सेल है इसकी। कछुओं में हमारी तरह से हेड या सिर होता है, गर्दन होती है, नेक, टेल भी होती है और पैर भी होती है। ये सब कुछ किससे प्रोटेक्टेड है? सेल। सेल कवर कंप्लीट बॉडी ऑफ टोर्टवाइज। टोर्टवाइज की पूरी बॉडी को सेल कवर करती है। अगर मैं ये सेल बता दूं, सेल की बात करूं, तो इसका ऊपर वाला सरफेस होता है कारापेस। Carapace is upper surface of cell.
सेल का ऊपर वाला हिस्सा कारापेस है, अंदर वाला हिस्सा जहां कछुआ है ये अंदर वाला हिस्सा प्लास्टोन होता है। कारापेस और प्लास्टोन। कारापेस और प्लास्टोन दो होते हैं। जो ऊपर की तरफ जो हार्ड कवरिंग है उसका ऊपर वाला सरफेस कारापेस होता है, नीचे वाला सरफेस प्लास्टोन होता है। कभी दिमाग में आया तुम्हारे कि कछुए की कवरिंग बनती किससे? कछुआ जो है उसमें कवरिंग किससे बनती है? हमारे कारापेस बनती है रिब्स से, फ्रॉम रिब्स। ये रिब्स होती है, पसलियां जो होती है, ये बोन होती है लंग्स के चारों रिब्स, उनसे कारापेस बनता है। प्लास्टोन किससे बनता है? इट इज फॉर्म फ्रॉम क्लेविकल बोन। हमारे कॉलर के नीचे एक बोन होती है, यहां पे क्लेविकल बोलते हैं, उसको कॉलर बोन बोलते हैं। क्लेविकल, CLAVICLE। एक बेटा थोड़ा सा ये है कि राइटिंग में थोड़ा सा हो सकता है तुम्हारे को थोड़ी प्रॉब्लम आ रही हो चीजों को समझने में, ई है या आई है, लेकिन धीरे धीरे समझ में आ जाता है। शुरू में स्टूडेंट्स को थोड़ा सा होता है कि राइटिंग में सब ये ई लिख गए या आई लिख गए, तो बेटा धीरे धीरे समझ जाओ वर्ड्स को, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैंने कहा क्लेविकल बोन इसके नीचे होती है, इससे क्या बनती है? इसके हार्ड कवरिंग का अंदर वाला हिस्सा प्लास्टोन बनता है क्लेविकल बोन से, ऊपर वाला हिस्सा बनता है रिब्स से। ऐसा जो है इसकी हार्ड कवरिंग बनती है जो, और इसकी हार्ड कवरिंग को अगर गौर से देखें, अगर मैं अंदर से दिखाऊं ऐसे या अंदर से, तो ऐसे 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 प्लेट होती है, कई प्लेट से इसका प्लास्टोन बनेगा। अंदर से जो है इसके हार्ड कवरिंग कई प्लेट से बनेगी ऐसे। इन प्लेट को स्क्यूट बोल देते हैं। स्क्यूट जो बनते हैं वो इसके हार्ड कवरिंग से बनते हैं। स्क्यूट वो बनते हैं इसकी हार्ड कवरिंग जो होती है इसकी, इसमें छोटी छोटी प्लेट होती है जिनको स्क्यूट बोल देते हैं। एक बात याद रखना, मैं सी वाटर की कछुए की बात कर रहा हूं, उसकी सेल भी इन टर्टल की बात कर रहा हूं। सी वाटर की कछुए को टर्टल का, इन टर्टल सेल भी, स्किन भी और फैट भी, तीनों ग्रीन कलर की होती है। तीनों हरे रंग की होती है। जो कछुआ होता है उसके अंदर ऐसे प्लेट है, कछुए का जो हार्ड कवरिंग है वो भी ग्रीन होती है। सी का कछुआ होता है उसकी हार्ड कवरिंग भी ग्रीन कलर की होती है, कछुए का स्किन भी ग्रीन कलर का होता है, उसकी फैट भी ग्रीन कलर की होती है। अब मैं दोनों कछुओं में डिफरेंस ले रहा हूं, एक लैंड का कछुआ टॉर्टवाइज और सी का कछुआ टर्टल, दोनों में डिफरेंस निकालता हूं। इन दोनों कछुओं में डिफरेंस ले रहा हूं, किस किस में? टॉर्टवाइज और टर्टल। दो कछुए हैं टॉर्टवाइज और टर्टल, दोनों टॉर्टवाइज और टर्टल दो कछुए हैं, दोनों में डिफरेंस ले रहा हूं। इसकी सेल हार्ट शेप होती है, हार्ट शेप सेल। इसकी जो हार्ड कवरिंग है वो ऐसे होती है, हार्ट शेप, ऐसे ऐसे हार्ट शेप सेल होती है। इसकी जो सेल होती है, सेल इज ओवाइड बोल दो, यानी ओवल और सर्कुलर। जो हायर क्लास की बुक है उनमें लिखा है ओवल और सर्कुलर, ट्रूमैन के अंदर लिखा है ओवाइड। ओवल मतलब एग लाइक, अंडे जैसी शेप को ओवल बोलते जो, और ओवल से थोड़ी सी शेप बदल जाए तो ओवाइड बोल देते हैं। ओवल जैसी, ओवल नहीं है, ओवल जैसी है। तो शेप सर्कुलर गोल को बोलते हैं, ओवल अंडे जैसी होती है, एग लाइक,
ओवल ओवल जैसी, ये हार्ड कवरिंग की शेप है। दूसरा, जो हेड है, टेल है, आर नॉट कंप्लीटली कवर्ड बाय सेल। बॉडी कभी भी पूरी की पूरी अंदर नहीं जाएगी, जो कुछ पार्ट बाहर रहेगा बॉडी का। टर्टल की सेल के अंदर पूरी बॉडी अंदर नहीं जाएगी, कुछ पार्ट बाहर रहेगा। लेकिन कछुए के अंदर सारी की सारी बॉडी उसके हार्ड कवरिंग में चली जाती है। कंप्लीट बॉडी कैन बी withdrawn into cell। पूरी की पूरी बॉडी सेल के अंदर चली जाएगी टोटवाइज के अंदर। टोटवाइज में पूरी की पूरी बॉडी सेल में चली जाएगी, टर्टल में नहीं जाएगी। अच्छा, इसके पैर जो होते हैं, लिम्स आर पैडल लाइक। जैसे साइकिल के पैडल होते हैं उस तरह से लिम्स होते हैं, ताकि पानी में आराम से तैर सके। जो शायद टर्टल का डायग्राम एनसीईआरटी बुक में बना रखा है। तो लिम्स पैडल लाइक है, इसके लिम्स नॉट पैडल लाइक। दूसरा, टॉर्टवाइज मोस्टली वेजिटेरियन है, मोस्टली वेजिटेरियन। ये मोस्टली फ्लैश ईटर है। कछुआ फ्लैश या मांस खा सकता है, कार्निवोर्स है सी का कछुआ, टर्टल। लेकिन टॉर्टोइज जो है वेजिटेरियन है, कभी कभी ये भी फ्लैश खा लेता है। तो थोड़ा सा डिफरेंस है, ये मोस्टली वेजिटेरियन फ्लैश खाता है, ये मोस्टली वेजिटेरियन है। तो इस तरह से बोलते हैं ये चिलोनिया ग्रुप था। जो बेटा रेप्टाइल बहुत बड़ा है, एव्स छोटा है। रेप्टाइल बहुत बड़ा है, एव्स छोटा है, मैमल भी थोड़ा बड़ा है। जो तो रेप्टाइल में थोड़ा टाइम लगेगा हमारे को कंप्लीट करने में जो है। और अपने पास टाइम भी बहुत है, तो आराम से करेंगे धीरे धीरे जो टॉपिक को, जो कोई जल्दबाजी नहीं है। अच्छा, टर्टल टॉर्टोइज टर्टल। पहले मैं रेप्टाइल पे कुछ डाटा ले रहा हूं। तो लार्जेस्ट रेप्टाइल क्रोकोडाइल, सबसे बड़ा रेप्टाइल क्रोकोडाइल। सांप एनाकोंडा को भी लार्जेस्ट में कई बार ले लेते हैं। लार्जेस्ट स्नेक पाइथन भी है और एनाकोंडा भी है। सबसे बड़ा सांप पाइथन या अजगर भी है, एनाकोंडा भी है। दुनिया का सबसे बड़ा सांप अजगर भी है, एनाकोंडा भी है। सबसे बड़ी रेप्टाइल में क्रोकोडाइल भी ले लेते हैं और एनाकोंडा को भी ले लेते हैं। अच्छा, लार्जेस्ट लिजार्ड, सबसे बड़ी छिपकली कौन सी होती है? वारानस, वारानस कोमोडेंसिस और मॉनिटर लिजार्ड। वारानस कोमोडेंसिस को मॉनिटर लिजार्ड बोलते हैं। सबसे बड़ी लिजार्ड है वारानस की। अच्छा, कोमोडो आइलैंड है जो कहीं जो वहां पे मिलती होगी। लार्जेस्ट मोस्ट पॉइजनस स्नेक, मोस्ट पॉइजनस स्नेक, इस दुनिया में सबसे जहरीला सांप सी स्नेक या हाइड्रोफिस। इस दुनिया का सबसे जहरीला सांप है
हाइड्रोफिश या सी स्नेक? मोस्ट पॉइजनस स्नेक। मोस्ट पॉइजनस लैंड स्नेक। लैंड का सबसे बड़ा सांप, सबसे जहरीला सांप लैंड का कौन सा है? लैंड का सबसे जहरीला सांप है टाइगर स्नेक ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का टाइगर स्नेक सबसे पॉइजन स्नेक लैंड के ऊपर। सब ओवरऑल सबसे ज्यादा पॉइजन स्नेक है सी स्नेक। सी के अंदर मिलता है, वाटर के अंदर मिलता है। लैंड में सबसे ज्यादा पॉइजन स्नेक टाइगर स्नेक ऑस्ट्रेलिया का। इंडिया का मोस्ट पॉइजन स्नेक, सबसे जहरीला सांप इंडिया का मोस्ट पॉइजन स्नेक ऑफ इंडिया कोबरा या नाजा। मोस्ट पॉइजन स्नेक इंडिया का है कोबरा, जिसका साइंटिफिक नेम नाजा है। तो आज मैंने एक ग्रुप किया है, एक ऑर्डर किया है चिलोनिया और कोटाइलोसोरिया। तो अनापसीडा क्लास हो गई। डायप्सीडा क्लास में काफी टाइम लगेगा। उसमें क्रोकोडाइल भी पढ़ने हैं, लिजार्ड भी पढ़नी है, और एक स्फेनोडोन है उसके बारे में पढ़ना है, स्नेक पढ़ने हैं, डायनासोर भी पढ़ने हैं। तो काफी कुछ करना पड़ेगा अभी जो इस टॉपिक में बहुत बड़ा चैप्टर है जो। तो इस वीडियो को फिर मैं यही रोक रहा हूँ, ठीक है ना। इस वीडियो को बेटा मैं यही रोक रहा हूँ। अब मैं अगला ग्रुप, अगली जो क्या बोलते हैं सब क्लास लूंगा डायप्सीडा, उसमें काफी लंबी है वो टॉपिक लेंगे डायप्सीडा क्लास के अगले वीडियो में जो है। अब यही रोक रहा हूँ बेटा, ठीक है।